जी स्टूडेंट, हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, ये 10 क्वेश्चन नंबर मैं छोड़ रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल सिमिलर था। हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी छोड़ा, वो भी आपने प्रैक्टिस के लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ा। ये आपने दोनों क्वेश्चन खुद करने हैं। अगर फिर भी आपको इन दोनों में कोई ज़रा सी टेंशन हो तो आप एक कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके लिए वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो क्या कह रहा है, असगर लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ ₹4,80,000। असगर जो कि फोत होने वाला मतलब है, फोत हो गया, जो उसने छोड़ा है 4,80,000 जो पीछे छोड़ गया। ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, मतलब उसकी जो विडो है उसके लिए 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। कैलकुलेट शेयर ऑफ ईच वन। वो कह रहा है कि इसको आपने पहले विडोज़ में देने हैं और उसके बाद जो उसके 3 सन्स हैं और 4 डॉटर्स हैं। तो इसको हम देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम मेथड वही है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, पहले हम टोटल प्रॉपर्टी जिस तरह हम पीछे लिखते आ रहे हैं लिखेंगे टोटल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी लिख लें, या टोटल वर्थ, टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट इज इक्वल टू, जो कि 4,80,000 4,80,000। ठीक है जी, ये छोड़ गया वो, मतलब 4,80,000। अब इसको आपने पहले विडो में देने हैं शेयर्स, फिर आपने बेटों को देने हैं मतलब सन्स को, और देन डॉटर्स को। तो आपको रेशो का पता ही है किस तरह बनाते हैं। पहले आप इसकी विडो को दे लेते हैं, विडो का विडो शेयर्स या शेयर्स ऑफ विडो, शेयर ऑफ विडो। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, फिर बाद में जगह ज़रा कम पड़ जाती है। 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/8। आपको मैंने पहले भी बताया था कि 1/8 उसी सूरत में मिलेगा जब इनहेरिटेड के अगर सन्स और डॉटर्स होंगे, अगर नहीं होंगे तो 1/4 होगा। तो अब इसमें रिक्वायर कर रहा है कि हैं, इसमें गिवन है, इसलिए फिर 1/8 हम कर लेंगे। तो अगर 4,80,000 को 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही है, 4,80,000 ही आएगा। आपने 8 के ऊपर फिर इसको डिवाइड करना है, आपके पास ये आ जाएगा। सॉल्यूशन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। क्योंकि सिर्फ उसने ये बताया, आगे उसके बेटों के बारे में कुछ शेयर्स बताए हैं और बेटियों के। तो आपने पहले विडो का निकालना है। याद रखिए, जब भी क्वेश्चन में विडो आए सबसे पहले आपने विडोज़ के शेयर देने होते हैं, विडो के शेयर देने हैं। फिर आपने जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी उसके ऊपर आपने डॉटर्स को भी और सन्स को भी शेयर्स देने होते हैं। तो अब इसको आप 4,80,000 को अगर डिवाइड करें 8 के ऊपर, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 8, तो आपके पास आंसर आएगा 60,000, जो कि आपके पास फर्स्ट विडोज आ गया, विडो। अच्छा जी, उसके बाद उसने कहा कि आप इसके बाद ये देखें कि आपके पास टोटल जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया वो क्या रह जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट। तो आपने 4,80,000 में से 60,000 निकालने हैं। तो आपके पास फिर आंसर बाकी जो वैल्यू रह जाएगी फाइनली वो रह जाएगी 4,20,000। और उसके बाद इस रिमेनिंग अमाउंट का आपने शेयर्स आगे ट्रांसफ़र करने हैं। तो पहले हम रेशो बना लेते हैं कि रेशो शेयर्स ऑफ, रेशो क्या बन रही है, शेयर्स ऑफ रेशो। तो सन्स उसमें कितने बता रहा है कि 3 सन्स हैं, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स।
तो दो हिस्से मिलते हैं, पहले बेटे को, फिर 2 और फिर 2, ये 3 बेटे आ गए। और उसके बाद 4 डॉटर्स भी कह रहा है साथ, फिर उसका एक, दूसरी बेटी के लिए भी एक और तीसरी के लिए भी एक, एंड लास्ट पे चौथी बेटी जो रह जाएगी उसके लिए भी एक हिस्सा। तो आपने सम ऑफ रेशो इसके बाद कर लेना होता है, सम ऑफ रेशो। अगर इन सब को आप ऐड करें तो आपके पास फिर आंसर क्या आ रहा है, 2 + 2 + 2 एंड 1 + 1 + 1 एंड 1। तो अगर आप इन सब को सॉल्व करें, 2 + 2 4 एंड 2 6, 6 7 8 9 एंड 10, तो आपके पास सम ऑफ रेशो आ रहा है 10। ये आपके पास आंसर आ रहा है सम ऑफ रेशो। इसी के रिलेटेड ही हम आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी के रिलेटेड होगा। अच्छा जी, अब हम पहले निकाल लेते हैं ईच सन्स, शेयर्स ऑफ ईच सन्स, मतलब हर एक के लिए, हर बेटे के लिए शेयर ऑफ ईच सन। तो बिल्कुल सिंपल है, रिमेनिंग अमाउंट के साथ आपने एक बेटे के लिए 2 मतलब 2/10 जो कि आपने सम ऑफ रेशो लिया था, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट आपके पास थी 4,20,000। ये फिर आंसर क्या आएगा आपके पास, अगर 4,20,000 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर आपके पास क्या आ रहा है, 8,40,000 आएगा। वैसे 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 8,40,000। अब इसको आपने 10 के ऊपर डिवाइड भी करना है, तो आपके पास सिंपली फाइनली जो आपके पास आंसर आ रहा है, अब 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 8,40,000, जब आप 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इधर से ही आप कर लें, तो पीछे आपके पास रिमेनिंग क्या आएगा, 84,000। ये ईच सन्स है, मतलब एक बेटे के लिए 84,000 है। और अगर 3 हैं तो फिर 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई भी करना चाह रहे हैं तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो उसके बाद शेयर ऑफ ईच डॉटर हम एक के लिए निकाल रहे हैं इस तरह, शेयर ऑफ ईच डॉटर। ईच डॉटर आपको जैसा कि पता है कि उसका एक हिस्सा होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4,20,000, 1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4,20,000। अगर इसको सॉल्व करें तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 10, और अगर आप 10 को ये 0 के साथ कैंसिल करें तो फाइनली आंसर आ रहा है 42,000। अब ये देखें, अब इधर से भी आपको वेरीफाई हो जाता है कि क्वेश्चन आपका ठीक है या गलत। अब ये देखें कि एक हिस्सा मिल रहा था सिर्फ डॉटर को और सन्स को मिल रहे थे 2 हिस्से। अगर आप इससे भी देखें, अगर इसका हाफ करेंगे तो आपके पास डॉटर का आ जाएगा। अगर आप पहले डॉटर का निकालते हैं तो फिर अगर डॉटर का डबल कर दें, डबल हिस्सा कर दें, तो फिर वो इसका हाफ ले लें या फिर इसका डबल कर लें, तो आंसर बिल्कुल सेम आता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा आंसर ठीक है या गलत। अब हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 11 था, जो कि अभी आपने सीखा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Najib left a wealth amounting to ₹4 lakh. He left behind a widow while they did not have any child. देखिए इसमें बता रहा है कि सिर्फ उसकी एक विडो है और बाकी उसके कोई चाइल्ड, बच्चे वगैरह नहीं हैं। फाइंड द शेयर ऑफ नजीब विडो, मतलब नजीब की जो विडो है उसको कितना शेयर्स मिल रहा है, तो यही हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12 हमने करना है। 11 ये था जो मैं रेज कर रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा जी, पहले टोटल आप उसकी नजीब की वेल्थ अमाउंटिंग, मतलब नजीब की जो वो छोड़ गया है उसकी अमाउंट पहले आप देख लें। टोटल नजीब्स अमाउंटिंग लिख लें आप, विच इज 4 लाख। अब हमने सॉल्यूशन में क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको मैंने काफ़ी दफ़ा ये रिपीट कर दिया कि अगर चाइल्ड्स ना हो किसी इनहेरिटेड के तो फिर आपने 1/4 करना होता है। अगर इन केस के आपके पास अगर चाइल्ड्स हैं, जैसा कि हमने पिछला ये क्वेश्चन किया उसमें चाइल्ड थे, तो फिर हमने विडो को 1/8 दिया था। तो अब इसमें नहीं है तो फिर 1/4 करेंगे। शेयर ऑफ, पहले हम रेट लिख लेते हैं। रेट किस तरह आप देते हैं, 1/4 विडो का। इन केस कोई चाइल्ड ना हो तो फिर 1/4। तो अगर हम शेयर निकालें, शेयर ऑफ विडो, इन केस के उसके पास कोई चाइल्ड ना हो तो फिर 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। अब आप 1 को 4 लाख के साथ मल्टीप्लाई करें तो वहाँ 4 लाख ही आएगा, डिवाइड करना है आपने 4 के ऊपर। तो आपके पास फाइनली क्या आएगा, अगर आप 4 1 4 करें तो फिर यही आंसर 1 लाख इसका आ रहा है, जो कि हमने शेयर ऑफ विडो निकाला विदाउट एनी चाइल्ड। शेयर ऑफ विडो 1 लाख। एक ही चीज़ हमसे उसने रिक्वायर की थी, बहुत ही सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। और इस तरह के क्वेश्चन कुछ जो बिल्कुल छोटे होते हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट बहुत होते हैं। अब जो विडो ये लास्ट क्वेश्चन मैंने 12 किया ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर जो 11 मैंने किया वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरा इसी क्वेश्चन के ऊपर होता है, क्योंकि हमने इस मैंने आते ही आपको बताया था कि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है जिसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज दी है। तो इसमें एक्सरसाइज सिर्फ 2.1 थी, जिसमें हमने ज़कात के मतलब भी सीखा और उशर के मतलब भी। और देन हम जो लास्ट अभी हमने सीखा ये था इनहेरिटेंस। ये तीनों के मतलब हमने डिस्कस किया। तो ये तीनों चीज़ें ही इस चैप्टर में आती हैं और यहाँ आपका चैप्टर वाइंड अप होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, याद रखिएगा। दैट्स इट।